हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्शी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। सो बच्चों, अब तो आपके पास बुक्स भी आ गई हैं। सभी स्कूल्स में बुक्स इशू हो चुके हैं बच्चों को, और आप अपनी बुक भी ज़रूर खोल के अब देखते होंगे। जो हमने पीछे किया है उसे रिवाइज करने में उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ जो है बिल्कुल कॉमन आ रही है, जो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो वो क्या है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, राइट। तो फैक्टर्स क्या है? 20 28 का है ना। कॉमन मीन्स जो दोनों में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 20 के फैक्टर्स, यानी कि 20 किस किस के टेबल में आता है। तो लाइक आपको पता है 1 तो सबका होता ही है, 2 4 5 4 has 20. Okay, so these are the factors of 20. So 28 के factors हैं बच्चों 1 2 4 7. ओके, अब पूछा है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मीन्स दोनों में आ रहे हैं। तो 20 और 28 के कॉमन क्या है? दोनों में आ रहे हैं। 1 दोनों में आ रहा है, यस। 2 भी दोनों में आ रहा है, 4 भी आ रहा है, यस आ रहा है। 5 नहीं, दोनों में नहीं है। 10 नहीं है। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं ये होंगे 1 2 एंड 4। ओके, ये हैं 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। सिमिलरली 15 एंड 25। तो 15 के फैक्टर्स आप जानते हैं 1 3 5 एंड 50। 25 के फैक्टर्स हैं 1 5 एंड 25। इनके कॉमन फैक्टर्स जो होंगे 1 एंड 5। तो ये हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। देखिए, आपको फैक्टर्स पता है तो कॉमन फैक्टर सिंपल है। आप किसी एक नंबर के फैक्टर्स देखिए, जब 2 3 में करेंगे तो उनका कॉमन फैक्टर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज और अगेन इट्स अबाउट कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। 4 के फैक्टर्स देखिए, 8 के देखिए और 12 के देखिए। 1 2 एंड 4। 8 के 1 2 4 एंड 8। 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, अब इनके कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें ध्यान रखना, 3 का पूछा है तो ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो तीनों में है। ऐसा नहीं कि 2 में आया और वो कॉमन नहीं होगा। जो तीनों में है वही कॉमन होगा। 1 2 और देखिए 3 एक में है, 2 में तो 3 नहीं। 4 तीनों में है, तो 1 2 एंड 4। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 15 एंड 25। पहले 5 के 1 एंड 5, 15 के 1 3 5 एंड 15, और 25 के 1 5। इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। तो ये बच्चों कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स आपको मैंने करवाए, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉमन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल जैसे हमने पहले पढ़े हैं, मल्टीपल क्या होता है? कोई एक नंबर है, उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया। ये मैंने पहले तो आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो अब है कॉमन मल्टीपल। 6 और 8 की कॉमन आप समझे ना, फिर से जो दोनों में आ रहा है। तो 6 के मल्टीपल हम देखेंगे। 6 1 6 12 18। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा ऐसा ही है बच्चों, आपको आई होप समझ आ रहा होगा वैसे। उसके बाद 8 के मल्टीपल देखिए। अब समझ के ना, ऐसे अपने पूरा टेबल लिखना है। इसके जो इनमें कॉमन है देखिए, जैसे कि 6 इसमें, ठीक है, 12 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो हो गया कॉमन 24, ठीक है। उसके बाद
48 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ ब्लैक बोर्ड बहुत ख़राब है, पर आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। आपने 6 के मल्टीपल्स लिखे, 8 के मल्टीपल्स लिखे थे, फिर यहाँ देखिए कॉमन जो आए हैं 24 एंड 48। ओके, फिर 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल। तो हम पहले लिखेंगे 12 के मल्टीपल्स, 12, 24, 36, 48, ओके, एंड सो 18 के भी। तो इनमें कॉमन देख लीजिए 36, 72। तो इस तरह से जो भी कॉमन होगा हम वो नीचे लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या है। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें ध्यान से पढ़िए जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है। उस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझिए, क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 3 और 4 के, जो कि 100 से कम हो। ओके, 100 से पहले पहले तक के, मतलब 1 से लेके 100 तक के बीच के आपको लिखने हैं कॉमन मल्टीपल्स। किसके? 3 और 4 के। मतलब 3 के मल्टीपल्स लिखिए पहले, 4 के मल्टीपल्स लिखिए, फिर जो कॉमन है। ओके, पहले लिखेंगे 3 के मल्टीपल्स। ओके, सो वी नो 3, उसके बाद 4 के देखिए, ठीक है। अब आप इनमें कॉमन देखिए 12, उसके बाद 24, 27, 30, 33, 36, yes 36, 40, 48, ट्वेल्व, 24, 36, 48, 60। अब आपको पता है बच्चों 100 तक यहाँ काउंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब इसके बाद 60 के बाद चलेंगे 63, 66 इस तरह से आएगा, और यहाँ पे भी 64, 68 इस तरह से आएगा। ओके, लेकिन हमने पूरी नहीं लिखी है अभी इसमें, सिर्फ यहाँ तक की देखने पे हमें ये मिलते हैं अपने 12, 24, 36, 48, 60, राइट। अब आप मुझे बताएंगे इन कॉमन मल्टीपल्स में आपको कुछ जैसे हमने बचपन में किया था, कोई पैटर्न नज़र आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे आपको इनमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यही करेंगे कि अगर ऐसे किसी, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा ना, किसी का एक शॉर्ट फॉर्म कह लो, वो हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। लेकिन आप पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको इनमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है क्या, और आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल निकालने का और क्या ईजी एक आइडिया हो सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज आपको को प्राइम नंबर्स पता लगाना है कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो आपको जब थर्ड यूनिट का मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें बताया था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स में जो कॉमन है, सिर्फ एक प्राइम नंबर ही कॉमन हो, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो इनमें देखिए 18 के हम फैक्टर्स देखेंगे 1, 2, 3, 6 एंड 18। 35 के हम देखेंगे 1, 5, 7 एंड 35। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। अगर इनमें सिर्फ एक प्राइम नंबर ही है जो कॉमन है तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। तो यस, एक तो इनमें 1 कॉमन है, इसके अलावा इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे यस दिस पेयर इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज 15 एंड 37। 15 के आप देखेंगे फैक्टर्स 1, 3, 5 एंड 15। 37 के फैक्टर्स, वी नो 37 इज अ प्राइम नंबर, सो इसके फैक्टर सिर्फ 1 एंड 37 ही होते हैं। तो इनमें भी कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो यस, दिस इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वन इज 17 एंड 68। 17 के आप देखिए 17 इज अ प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 17 ओनली। और 68 के फैक्टर्स हैं 1, 2
17 एंड 34 60। इनमें जब हम कॉमन देखेंगे, यस 1 कॉमन है, 17 भी कॉमन है। तो क्योंकि यहाँ 2 नंबर हैं जो कि फैक्टर्स हैं, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। 17 एंड 16 आर नॉट को प्राइम। तो 6 क्वेश्चन इज, एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। ओके, सो और वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि कोई जो 5 के टेबल में भी आ रहा है, जो 12 के टेबल में भी आ रहा है, तो और वो किससे पूरा डिविजिबल होगा। तो इसके लिए बच्चों क्या है हमारा फॉर्मूला कि देखो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो दोनों का, क्योंकि दोनों से डिविजिबल है मतलब वो दोनों का मल्टीपल है, राइट। तो वो नंबर होगा 60। क्या होगा वो नंबर? 60। वो 60 से भी ज़रूर डिवाइड होगा। जो भी नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो वो 60 से भी डिवाइड हो पाएगा। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज, 7th क्वेश्चन इज, कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाता है, राइट। आप उसको अपनी बुक में पढ़िएगा बच्चों क्वेश्चन, फिर उसे समझना। उस क्वेश्चन में ये लिखा है कि कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाता है और वो किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 48 है, तो ये 12 से डिवाइड हो जाता है, राइट। आपको पता है ये 12 से डिवाइड हो जाता है, यस 12 फोर ज़ा। तो उसने पूछा है कि और कौन से ऐसे नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो पाएगा, मतलब ये इसका तो मल्टीपल है और ये 12 इसका फैक्टर है। तो जो भी 12 के फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। इन सब से ही ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये 48 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, कोई और नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि 60 ले लो, ठीक है। तो जो इन सब से डिवाइड होगा वही जो इसका फैक्टर है, 12 के जो फैक्टर्स हैं वो सब भी इसको डिवाइड कर देंगे। सो आई होप ये आपको समझ आएगा बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप इसी तरह मेहनत करते रहें और लॉकडाउन से घबराएं नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक होगा, हम सब वापस स्कूल में जाएंगे। सो वर्क हार्ड एंड कीप